और मेरे यारों, क्या हालचाल। चाहे वो बर्थडे पार्टी हो या फिर फेयरवेल, आजकल लोगों के हाथ में रेड बुल दिख ही जाता है। और रेड बुल एक पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक है जो आप लोगों को मालूम ही है। और रेड बुल इस मार्केट में अपना दबदबा बना के रखी हुई है। और आप हैरान रह जाएंगे जब आपको ये चीज मालूम पड़ेगा कि रेड बुल आज सिर्फ एनर्जी ड्रिंक ही नहीं बनाती, बल्कि 2 फार्मूला 1 टीम, 5 प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब्स और एक आइस हॉकी टीम की भी मालिक है। और आपको बता दूं कि लोगों ने एक अफवाह भी फैलाई थी कि इस एनर्जी ड्रिंक में बुल का स्पर्म भी मिलाया जाता है, बट मैं आपको बता दूं कि ये फेक है। और आइए जानते हैं कि यह अफवाह क्यों फैलाया गया था और ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, और ऐसा कौन सा प्लान इस कंपनी ने एग्जीक्यूट किया था जिसकी वजह से ये कंपनी आज इतनी कामयाब हो गई। तो मेरे यारों, रेड बुल की शुरुआत थाईलैंड में 1976 में हुई थी, जहां पर चेलियो योविदा नामक एक लोकल बिजनेसमैन ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। दरअसल उस जमाने में थाईलैंड में जापान की एक एनर्जी ड्रिंक लेपोविडॉन डी बहुत मशहूर हुई थी, और ये एनर्जी ड्रिंक लोगों को दवाई के बोतल में मिला करती थी। लेकिन ये एनर्जी ड्रिंक बहुत महंगी थी, जैसे आजकल नींबू चल रहा है, बहुत अकड़ आ गया है नींबू के अंदर, इसलिए इस एनर्जी ड्रिंक को अमीर लोग ही खरीद पाते थे। इसलिए चेलियो के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक बनाई जाए जिसे सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि गरीब लोग भी खरीद सकें। और चेलियो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाया करते थे बैंकॉक में, इसलिए इन्होंने लेपोविडॉन डी के फॉर्मूला में थोड़ा बहुत फेरबदल करके अपनी खुद की एनर्जी ड्रिंक बना डाली। और उस एनर्जी ड्रिंक का नाम रेड बुल नहीं रखा गया था, बल्कि उसका नाम था क्रेटिंग डिंग। लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो क्रेटिंग का मतलब रेड और डिंग का मतलब बुल, तो रेड बुल इनडायरेक्टली बन रहा है। और चेलियो की ये ड्रिंक सस्ती होने के साथ साथ टेस्ट में भी अच्छी थी, जिसकी वजह से लॉन्च होने के कुछ महीनों बाद ही ये पूरे थाईलैंड में अपना नाम बनाने लगी। और ये सब देख चेलियो ने अपने इस ड्रिंक का बहुत ही अच्छे से और समझदारी से मार्केटिंग करवाया, जैसे कि थाईलैंड में होने वाली लोकल थाई फाइटिंग कंपटीशन को स्पॉन्सरशिप करना शुरू कर दिया। और ये सब अच्छे प्लान की वजह से क्रेटिंग डिंग थाईलैंड में बेस्ट एनर्जी ड्रिंक बन गया। और ये एनर्जी ड्रिंक लोकली तो बहुत अच्छा चल रही थी, लेकिन 1982 में ये कंपनी का किस्मत खुल ही गया। दरअसल हुआ यूं कि 1982 में एक ऑस्ट्रियन फेमस बिजनेसमैन डेट्रिच ने थाईलैंड का एक सफर तय किया, और लंबी हवाई सफर का यात्रा करने की वजह से इनको जेटलैग हो गया। अब जिन्हें जेटलैग का मतलब नहीं मालूम, उन्हें बता दूं कि जेटलैग में जब एक इंसान लंबा सफर तय करता है और अलग अलग वातावरण से होकर अपना सफर खत्म करता है, तब उसे नींद न आना, चक्कर आना, सर दर्द होना और भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। और डेट्रिच जेटलैग का शिकार हो गए थे। तब किसी ने इनको सजेस्ट किया कि क्रेटिंग ड्रिंक पीने से बहुत जल्द आराम शुरू हो जाएगा। और फिर क्या था, डेट्रिच ने इस ड्रिंक की एक बॉटल पी ली और इनका जेटलैग प्रॉब्लम सच में खत्म हो गया। और ये ड्रिंक डेट्रिच को इतनी पसंद आ गई कि वो ये तय कर लिए कि वो इस ब्रांड को अपने देश ऑस्ट्रिया जरूर लेकर जाएंगे। लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति देखते हुए वो ये काम अकेले नहीं कर सकते थे, और उस समय डेट्रिच एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी ब्लेंडेक्स के अंदर मार्केटिंग का काम किया करते थे, और थाईलैंड में वो अपने इसी जॉब रिलेटेड काम से आए हुए थे। लेकिन उन्होंने क्रेटिंग डिंग के मालिक चेलियो से मीटिंग की और अपना प्लान बताया कि वो इस ब्रांड को ऑस्ट्रिया तक लेकर जाना चाहते हैं। और ये प्लान चेलियो को बेहद ही पसंद आया। फिर दोनों जन ने मिलकर एक नई कंपनी स्टार्ट की, और दोनों जन ने $500 मिलियन लगाकर 49% कंपनी के मालिक बन गए थे। और बचा हुआ 2% का ओनरशिप चेलियो ने अपने बेटे को दे दी। और इन दोनों की सहमति से ये भी माना गया कि कंपनी को डेट्रिच ही चलाएंगे। और ये डील फाइनलाइज होने के बाद कंपनी ने इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए कार्बोनेट वाटर को ऐड किया गया, और बाकी सब फॉर्मूला को लगभग सेम ही रखा गया। और इसके बाद में सब कुछ एकदम परफेक्टली होने के बाद डेट्रिच ने 1987 में क्रेटिंग डिंग को ऑफिशियली एंड डायरेक्टली रेड बुल नाम मिला, और इसी नाम से रेड बुल को ऑस्ट्रिया में लॉन्च किया गया। और इस नाम के बाद रेड बुल गिव्स यू विंग्स का स्लोगन भी दिया गया, जो आज भी वर्ल्ड फेमस है। और इसे रेड बुल नाम इसलिए दिया गया कि इंटरनेशनल मार्केट में इसे आसानी से पहचाना जाए। और उस समय ऑस्ट्रिया में रेड बुल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, इससे रेड बुल लॉन्च होते ही मार्केट में छा गई, और कंपनी ने अपने पहले ही साल में 1 मिलियन कैंस बेच डाली। अब कोई कंपनी अच्छा कर रही हो और उसको गिराने वाले, यानी कि टिपिकली बोला जाए तो हेटर्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल रेड बुल को इतनी तेजी से ग्रो करते हुए देख कुछ कंपनियां उनके विरोध में आ खड़ी हुई, और यहाँ तक कि जर्मनी ने रेड बुल को बैन ही कर दिया था। और मार्केट में यह अफवाह फैलाया गया था कि यह एनर्जी ड्रिंक सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, और इसके अंदर बुल का स्पर्म डालकर बनाया जाता है। और जैसे मैंने बताया था कि यह अफवाह फेक है, असल में यारो इसके अंदर टॉरिन नामक एक कंपाउंड को मिलाया जाता है, जो बॉडी के अंदर एनर्जी बूस्टर का काम करता है। और लोगों के बीच ये अफवाह फैलाया गया था कि टॉरिन बुल के स्पर्म से लिया जाता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इसे स्पर्म से नहीं बल्कि लैब में सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है। लेकिन ये सब अफवाह और विवाद को झेलने के बाद में भी कंपनी समय के साथ ग्रो करती रही, क्योंकि कंपनी के फाउंडर डेट्रिच को मार्केटिंग में बहुत अनुभव भी था और महारत भी हासिल थी। और रेड बुल की सफलता के पीछे अगर किसी का हाथ था तो वो था मार्केटिंग का।
दरअसल रेडबुल का मार्केटिंग शुरुआती समय से ही अलग था, जिसकी वजह से कंपनी अपने रेवेन्यू का बड़ा अमाउंट मार्केटिंग पे ही खर्चा करती है। दरअसल रेडबुल ने यंगस्टर्स को अपना टारगेट बनाया क्योंकि वो लोग ज्यादातर पार्टीज और ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं। और दूसरा मार्केटिंग ट्रिक्स ये था कि वो स्कूल, जिम, ग्राउंड, बीचेस, कॉलेज के बाहर ऐसी गाड़ी को खड़ी कर देते थे जिसमें रेडबुल की बहुत बड़ी कैन रखी हो और लोग इन गाड़ियों से मुफ्त में रेडबुल का सैंपल टेस्ट कर सकते थे। और पार्टीज में फ्री रेडबुल कैंस देना और पार्टीज को स्पॉन्सर करना भी इनके मार्केटिंग का हिस्सा था। और इतना ही नहीं, इन्होंने कई सारे स्पोर्ट्स में भी अपना हाथ जमाया, जैसे कि विंड सर्फिंग, रॉक क्लाइंबिंग, क्लिफ डाइविंग और फार्मूला 1 को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया था क्योंकि यंगस्टर्स को ज्यादातर इन्हीं सब स्पोर्ट्स में दिलचस्पी हुआ करती थी। और इसी सब टेक्निक की वजह से रेडबुल यंगस्टर्स के बीच बहुत ही कम समय में पॉपुलर हो गई और सेल्स बहुत ज्यादा शुरू हो गई। और जहाँ पर रेडबुल पहले एक साल में 1 मिलियन कैंस ही बेच पाती थी, वहीं पर 1997 आते आते ये कंपनी हर रोज 1 मिलियन कैंस बेचना शुरू कर दी। और जहाँ पर दूसरी कंपनियां बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती थी और अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाती थी, वहीं पर रेडबुल ने सोचा कि एक खिलाड़ी से अपने प्रोडक्ट को क्यों प्रमोट करवाएं, बल्कि पूरी टीम से ही करवाते हैं। और ये सोचकर कंपनी ने अलग अलग स्पोर्ट्स टीम को खरीद लिया, जिसके चलते रेडबुल फुटबॉल, फार्मूला 1, आइस हॉकी, स्केटबोर्डिंग और 11 अलग अलग स्पोर्ट्स की 17 टीम को ओन करती है। और इन सब टीम के प्लेयर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया भर में रेडबुल को प्रमोट करते हैं। और इसके अलावा रेडबुल दुनिया भर में बनाए गए अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भी स्पॉन्सर करती है, जैसे कि साल 2012 में हॉस्टन स्काई डाइवर फेलिक्स के स्पेस जंप को भी रेडबुल ने स्पॉन्सर किया था। और इस प्रोजेक्ट पर कंपनी ने $50 मिलियन खर्चा किए थे। और रिपोर्ट की माने तो रेडबुल के इसी सब स्पॉन्सर्स और प्रमोट करना इवेंट्स को बहुत ही आगे लेकर गया कंपनी को, क्योंकि साल दर साल कंपनी ग्रो भी हो रही है और अपना रेवेन्यू भी ग्रो कर रही है। और साल 2020 में कंपनी ने 7.9 बिलियन कैंस बेची थी, जो अपने आप में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन भी चल रहा था। कंपनी का रेवेन्यू $18 बिलियन का मार्क भी क्रॉस कर चुका है। और कंपनी के को फाउंडर और सीईओ डेटरिच फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 56 पोजीशन पर आते हैं और आज इनकी नेटवर्थ $27 बिलियन के आसपास है। और वहीं पर चेलियो की मृत्यु 17 मार्च 2012 में ही हो चुकी थी। तो मेरे यारों, आज रेडबुल के बारे में इतना कुछ जान गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आप कौन सी एनर्जी ड्रिंक पीते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक और रोमांचक सफर पे। तब तक अपना और अपने करीबों का ख्याल रखना और एंजॉय करते रहना द वन एंड ओनली फैक्टिक शो। जय हिंद।